Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about teaching aptitude class 2 for EMRS. तो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? उद्देश्य। और टीचिंग क्या होती है? गिविंग नॉलेज, नॉलेज देना। लर्निंग क्या है? रिसीविंग एंड अप्लाइंग द नॉलेज। लर्निंग को रिसीव करना, लेना और नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई करना। जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। देन ज्ञान को ग्रहण करने के बाद क्या आता है? शेपिंग द बिहेवियर। एक हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। कौन सा बदलाव आता है? डिज़ायरेबल बिहेवियर। एक गुड चेंज आता है हमारे बिहेवियर के अंदर। डिज़ायरेबल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हम जैसा बच्चे को चाहते हैं, बच्चे का बिहेवियर वैसा बन जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी? मीनिंगफुल लर्निंग की बात की थी या रॉट लर्निंग की बात की थी? हमने करी थी मीनिंगफुल लर्निंग की बात। अर्थपूर्ण अधिगम कब होगा? जब टीचर बच्चे को एनरिच एनवायरनमेंट या फिर समृद्ध वातावरण प्रदान करेगा क्लास के अंदर। बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा टीचर। ओके, देन बच्चा क्या करेगा? जब उसे एनरिच एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करेगा, नए नए आइडियाज़ डेवलप करेगा। और कभी भी उसके लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको वह क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेगा। देन इसमें क्या होता है? जब एनरिच एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होएगी तो क्या होगा? हम इसमें क्या करते हैं? 360 डिग्री डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का। तो इसमें क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं हम बच्चे का। उसकी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करते हैं और फिज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम किन किन बातों पर फोकस करते हैं? फर्स्ट हम करते हैं नॉलेज। नॉलेज को इम्प्रूव करना। और नॉलेज को हम क्या बोल सकते हैं? कोग्निशन डेवलपमेंट। कोग्निशन डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हमारे किससे रिलेटेड है? मेंटल डेवलपमेंट से, जिसे हम मानसिक विकास भी बोलते हैं। मानसिक विकास हमारा किससे रिलेटेड होता है? हेड से। कि पहले बच्चा नॉलेज को सीखता, ग्रहण करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, फिर उसको याद करता है, फिर तर्क वितर्क करके डिसीजन मेकिंग करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इस हेड हमारा किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, बौद्धिक विकास से। बौद्धिक विकास किससे रिलेटेड होता है? बुद्धि का विकास। इसमें टीचर क्या करता है? बच्चे की बुद्धि का विकास करता है। परसीविंग मतलब नॉलेज ग्रहण करना। मेमोरी का मतलब क्या होता है? कैसे याद रखेगा बच्चा उसको। फिर उस मेमोरी के बेस पे बच्चा रीजनिंग कैसे करता है, तर्क वितर्क कैसे करता है, फिर उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग कैसे करता है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्या होता है? इसके अंदर आता है, पहले हमने क्या पढ़ा था? कोग्निशन डेवलपमेंट, जो हमारा हेड से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट पर। अब जो हमारी साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है उसे गत्यात्मक विकास भी बोलते हैं, जो रिलेटेड है हमारे हैंड से। लर्निंग बाय डूइंग से रिलेटेड है, ये हमारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। कि जॉन डीवी क्या बोलते हैं कि करके सीखना। इसमें हम करके सीखते हैं। जैसे हमने हेड वाले में क्या करा था? जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी है कुकिंग से रिलेटेड, आपने उसकी नॉलेज कलेक्ट कर ली, इंफॉर्मेशन ग्रहण कर ली, उसकी नॉलेज ग्रहण कर ली। देन आप क्या करोगे? लर्निंग बाय डूइंग, उसको बना के देखोगी। तो उसमें क्या होता है? हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं। वो हमारे किससे रिलेटेड होती है? हैंड से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? साइकोमोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। देन हमारा थर्ड क्या आता है? अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास हमारा किससे रिलेटेड है? जैसे आपने नॉलेज ग्रहण करी पहले वाले में कोग्निशन डेवलपमेंट में, फिर देन हमने साइकोमोटर में देखा कि हमने लर्निंग बाय डूइंग करी। लर्निंग बाय डूइंग करी, आप उस काम को अच्छे से कर पाए तो आपके अंदर एक विश्वास आया, मोटिवेट हुए आप, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, आपकी वैल्यू डेवलप हुई।
आपका एटीट्यूड चेंज हुआ कि मैं भी बना सकता हूँ, पॉजिटिविटी आई आपके अंदर, तो वो क्या है, अफेक्टिव डोमेन है, आपका भावनात्मक विकास है। ये हमारे किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से। इसमें क्या क्या आता है, हमारी फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, एंड इंटरेस्ट हमारा डेवलप होता है इसके अंदर। और एटीट्यूड का मतलब इसमें क्या है, नज़रिया, हमारा क्या पॉजिटिव नज़रिया आया जब हम काम को कर सके। अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग कंटेंट। टीचिंग उससे रिलेटेड नहीं है कि आप क्लास में आए और बच्चों को पढ़ा दिया बस। इट हैज़ सर्टेन गोल्स। आप इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में इसमें गोल्स आते हैं, हमारे सर्टेन गोल्स आते हैं। गाइड द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जो होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है उसे अफेक्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कैन बी अंडरस्टैंड एट 3 लेवल। हम जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है उसको 3 लेवल पर समझ सकते हैं, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, जो हमने पहले भी पढ़ा था। नॉलेज क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। स्किल्स हमारा किससे रिलेटेड होता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट से। एंड एटीट्यूड वैल्यूज़ अफेक्टिव डोमेन से। ठीक है, इसमें हिंदी में देख लेते हैं अब। शिक्षण केवल विषय वस्तु प्रदान करना नहीं है, इसके कुछ लक्ष्य होते हैं जो शिक्षा की पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण, मूल्य। Next, in 1956, Benjamin Bloom classified the educational objectives on the basis of 3 domains of the human personality, which is called Bloom's taxonomy. इसने क्या बोला है, जो बेंजामिन ब्लूम है हमारे, उन्होंने 1956 में हमारे ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई किया था। किस बेसिस पर, ह्यूमन पर्सनालिटी के बेसिस पर। और किन पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, और उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनोमी बोलते हैं। चलो अब इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों को मानव व्यक्तित्व के 3 क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया था, जिसे ब्लूम की टेक्सोनोमी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हाट इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है। टेक्सोनोमी मीन्स द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। टेक्सोनोमी का अर्थ है वर्गीकरण या विज्ञान या व्यवस्थित व्यवस्था। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं किससे बना है ये टेक्सोनोमी हमारा। ये बना है पहले टेक्सिस मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। नोमोस किससे रिलेटेड है, साइंस से। ठीक है, साइंस। और सिस्टमेटिक या फिर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, कि एक चीज़ को हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो ब्लूम जो व्यक्ति था उसने किन बेसिस पर 3 डोमेन को क्लासीफाई किया था, ह्यूमन पर्सनालिटी से रिलेटेड 3 डोमेन को उसने क्लासीफाई किया था। तो इसमें क्या बोला गया है, जो टैक्सोनॉमी होती है वो क्या होती है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। इसमें कैसे क्लासिफाई किया था इसने, पहले क्या किया था, जैसे हमने पढ़ा था कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारी किससे रिलेटेड होती है, हेड से। और ये किसने करा था, इन 1956 बाय ब्लूम, ये ब्लूम ने की थी। सेकंड हमारा कौन सा होता है, साइकोमोटर डोमेन। ये किससे रिलेटेड है, सॉरी इसमें गलत लिखा है, पर ये हमारा हैंड से रिलेटेड होता है। ये किसने करा था, इन 1966 बाय सिम्पसन स्किल्स। ठीक है, इसमें हमारे सिम्पसन ने करा था डेवलप ये। और ये किससे रिलेटेड होता है, हमारे स्किल्स से। ठीक है, देन हमारा क्या आता है, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हमारा किससे रिलेटेड होता है, भावनात्मक क्षेत्र से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है, एक हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। ये बाय क्रेथोल इन 1964 इसको उन्होंने बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे यहाँ, इसमें फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड और वैल्यूज़ होती है। ठीक है, अब आप ये कहोगे ये तो साइकोमोटर डोमेन भी किसी और ने बताया इसके बारे में।
एंड अफेक्टिव डोमेन के बारे में भी किसी और ने बताया। तो हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्यों बोल रहे हैं? ब्लूम्स टेक्सोनोमी इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि ब्लूम जो थे इनके अंदर बहुत से व्यक्ति काम कर रहे थे, ब्लूम इनके लीडर थे, इसलिए इस को हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी बोलते हैं। नेक्स्ट हम अच्छे से देखते हैं कि कैसे क्लासीफाई किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम। ब्लूम के 3 क्षेत्रों का वर्गीकरण। पहला कौन सा पढ़ा था हमने? कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। देन क्या आता है? अफेक्टिव डोमेन, जो हमारा रिलेटेड होता है भावनात्मक क्षेत्र से, ठीक है, बाय क्रेथहोल ब्लूम एंड मारिया। ये इन सभी ने करा था, बट ये जो मेन कौन था? क्रेथहोल थे इसके अंदर, 1964। देन हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है साइकोमोटर डोमेन। ये हमारे शारीरिक कौशल क्षेत्र है, ठीक है, बाय सिम्पसन 1966, डेव 1970, हेरो 1972। बट इसमें इम्पॉर्टेंट कौन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे मोस्टली? अगर क्वेश्चन आ जाता तो ये किससे रिलेटेड होएगा? सिम्पसन से। किसने कौन से उसमें करा? 1966 में। ओके।